बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है या वेक्टर कैलकुलस की। इफ़ d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू r वेक्टर देन शो दैट r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। यानी हमको जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। गिवन दैट यानी जो r वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव है d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू r, ये हमको दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं और हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव, हमको जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं। हमें प्रूव करना है कि r क्रॉस dr वेक्टर ओवर dt जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है। आपको मालूम है कि अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो हम डेरिवेटिव ही फाइंड करेंगे। यानी अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे। यानी r क्रॉस dr ओवर dt को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये भी ज़ीरो के बराबर अगर आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम इस वाले वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन को वैसे लिखेंगे। और ध्यान रहे जो यहाँ पर क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे, डॉट होता तो डॉट लगाते देते, प्लस अब की क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का, यानी d2r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि जब किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू ज़ीरो वेक्टर के बराबर आती है। तो r क्रॉस, और हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव है जो कि r के बराबर है। यहाँ पर हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का, तो लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था दो वेक्टर अगर एक जैसे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर होता है, और ज़ीरो में ज़ीरो ऐड होगा तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं, हम लेके चले थे लेफ़्ट हैंड साइड में, जो हम अगले पेज पर अगली स्टेप लिख रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमने लिया था r क्रॉस dr ओवर dt को, देख लिया ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर आ गया। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो वेक्टर आता है, तो इसका सीधा मतलब है जिसको हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और वो ज़ीरो के बराबर आता है, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है वो कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो r क्रॉस dr ओवर dt जो है उसके बारे में हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट वेक्टर होगा। और हमें यही प्रूव करना था। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.